अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम साद वसीम है। मैं चीफ़ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हूँ शारो टेक्नोलॉजीज़ का, और आज हम शारो टेक्नोलॉजीज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं टू सेलिब्रेट आवर फर्स्ट ईयर एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और कोशिश यही रहेगी कि आपकी शारो टेक्नोलॉजीज़ की जो फाउंडिंग टीम है उसके साथ थोड़ी सी चिट चैट हो जाए, और उनका अभी तक का जो जर्नी रहा है उसके बारे में हम जान सकें। तो मैं सबसे पहले माइक हैंड ओवर करूंगा सीईओ शारू टेक्नोलॉजीज़ को, मिस्टर हामिद सईद, और उनसे बात करते हैं कि उनका अभी तक का जर्नी कैसा रहा। जी, थैंक यू वेरी मच साद। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। हामिद सईद हेयर, सीईओ शारू टेक्नोलॉजीज़। शारू टेक्नोलॉजीज़ का जर्नी हमने स्टार्ट किया सितंबर 2017 में, और एक बड़ा अच्छा जर्नी रहा। एक ज़रूरत महसूस की 2020 में हमने कि नाउ इट्स टाइम टू गेट इट रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो स्टार्टअप फेज़ में की जा सकती थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग कर चुके थे। और अब ज़रूरत महसूस हो रही थी कि एक फुल फ्लैज कंपनी के तौर पे इसको लॉन्च किया जाए, और जितने भी लोग हैं उनको ऑन बोर्ड किया जाए, उनके साथ मिल के एक बिगर इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए। क्योंकि शारू टेक्नोलॉजीज़ को जब हमने फाउंड किया तो हमारा एक ही विजन था, एक ही मिशन था, टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो इस पॉजिटिव इम्पैक्ट को स्मॉलर स्केल पे रहते हुए हम जितने अच्छे से क्रिएट कर सकते थे वो हमने किया। और अब ज़रूरत थी कि इसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की फ़ॉर्म दी जाए, एक कंपनी की फ़ॉर्म दी जाए, और फिर इस इम्पैक्ट को ना सिर्फ डबल किया जाए बल्कि मल्टीप्लाई किया जाए विद अ बिगर नंबर। सो मार्च 2020 में, प्रिसाइजली 10 मार्च 2020 को ये कंपनी एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर हुई, और आज हम इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फ़र्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ मैं बस क्लियर यही करना चाह रहा था कि शारू टेक्नोलॉजीज़ इट्सेल्फ तो अपने तकरीबन 3 साढ़े 3 साल कंप्लीट कर चुका है, बट एज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये हमारी फ़र्स्ट एनिवर्सरी है। और इस अल्हम्दुलिल्लाह, और इस मौका पर उन तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार भी हूँ मैं जिन्होंने इस जर्नी में हमें हेल्प किया, शारू टेक्नोलॉजीज़ के जर्नी में भी और शारू टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के जर्नी में, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो शुक्रिया के लिए डेफिनेटली सबसे पहले तो आपकी अपनी को फाउंडिंग टीम आती है जो इसको इस जगह तक लेकर आए। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि वो को फाउंडिंग टीम आज मेरे साथ ही मौजूद है। आप देख सकते हैं सब लोगों को साथ ने स्टार्ट किया। साथ का बड़ा क्रूशल रोल रहा एज सीटीओ। और चूँकि शाहरू एक टेक्नोलॉजी कंपनी है तो टेक्नोलॉजी कंपनी में यू गाइस कैन बेटर अंडरस्टैंड कि सीटीओ का रोल बहुत क्रूशल होता है। और विद इन टीम मैं शायद अक्सर ये बात करता भी रहता हूँ कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी में शायद सीईओ से ज़्यादा भी क्रूशल रोल एक सीटीओ का होता है, क्योंकि वो प्राइमरीली एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। राइट, सो साद वसीम इज़ विद अस। इसके बाद थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑनरेबल वर्ड्स। हमारे जो चीफ़ बिज़नेस ऑफिसर हैं जुनैद इफ्तिखार साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम इनके ख़यालात के बारे में भी जानेंगे। और हमारे जो चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं माजिद कादरी साहब, जो कि मेरे बड़े भाई भी हैं। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव माई फ्रेंड्स एंड फैमिली विद इन दिस टीम। और हमें बड़ा अप्रिशिएट किया गया लोगों की तरफ से, हमारे मेंटोर्स की तरफ से, हमारे एडवाइज़र्स की तरफ से, कि यू गाइज लुक लाइक अ फैमिली। सो द फैक्ट इज़ येस, वी आर अ फैमिली। राइट, तो जो को फाउंडिंग टीम है उसके साथ जिस तरह का बॉन्ड है वो एक फैमिली के तरह का ही है। एंड दैट इज़ वाई हम किसी भी नए बंदे को ऑन बोर्ड करते हैं, चाहे वो वॉलंटियर है, चाहे वो इंटर्न है, या वो कंपनी का एम्प्लॉई है, एडवाइज़र है, मेंटोर है, स्पीकर है, हमारी मीडिया टीम का पार्ट है, हमारी पीआर टीम का पार्ट है, हमारा कोलैबोरेटर है, हमारे साथ किसी कंसोर्शियम का पार्ट है, किसी भी तरह से वो शारू टेक्नोलॉजीज़ के साथ लिंक्ड है। सो ही और शी फील अ पार्ट ऑफ टीम। वो एक फैमिली का पार्ट फील करता है अपने आप को। और उसकी प्राइमरी वजह आई गेस यही है कि जो फाउंडिंग टीम है उसका आपस का बॉन्ड इस तरह का है। सो नाउ आई गेस आई वॉन्ट टेक मच लॉन्ग, और अब मैं हैंड ओवर करूँगा हमारे चीफ बिजनेस ऑफिसर सर जुनैद इफ्तिखार को, ताकि वो अपने बारे में कुछ बताएं और उनका एज चीफ बिजनेस ऑफिसर शाहरू के साथ जर्नी किस तरह का रहा, इसके बारे में कोई बात। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, जुनैद इफ्तिखार है। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा शाहरू टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के तमाम को फाउंडर्स को और तमाम दूसरे मेंबर्स को भी जो हमारे साथ मुसलसल अरसा 3 साल से हमारे साथ हैं। और चूँकि टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड तो 1 साल हुआ बने हुए, इसके क्या फ़वाइद हुए वो भी मैं थोड़ा सा इसके बाद बताता चलूँगा। चूँकि 3 साढ़े 3 साल के अरसे से हम शाहरू प्लेटफॉर्म से तो मुख्तलिफ़ काम करते रहे हैं, लेकिन
एक साल पहले इसकी फाउंडिंग रखने की जो ज़रूरत पेश आती है, जब आप मार्केट में निकलते हैं एक कंपनी के नाम के साथ, तो उससे क्या क्या आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। ठीक है, वो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँगा कि आपको लाइक किसी कंपनी में, किसी यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी प्रोफाइल प्रेजेंट करनी होती है, तो वहाँ पर आपका एक लीगल कोई नाम होना चाहिए। तो उसके लिए इसकी हमें अशद ज़रूरत थी। ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस तो हो चुका था कि काम क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए हमने इसको एज़ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवा दिया। और इस एक साल में माशाल्लाह से हमने बहुत सारी कोलैबोरेशंस भी की, जिसमें से चंद भी नहीं बल्कि बहुत मुख्तसर सी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें हम पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एज़ चीफ गेस्ट इनवाइट हुए। उसके बाद हम राडा टेक्नोलॉजीज़ जो कि एक 3D प्रिंटिंग में डील करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन कर चुके हैं। फिर पिक्सेलेट एक कंपनी है जो कि एनिमेशंस में डील करती हैं। उसके अलावा और काफ़ी बड़े नाम भी शामिल हैं जिनके साथ अभी हमारी गुफ्तशनी चल भी रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी खुशखबरी आपको देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, उनसे गुजारिश ये होगी कि स्टार्टअप्स को सिर्फ स्टार्टअप की फ़ेज़ में ना रहने दें, उसको जितना जल्दी हो सके उसको मैच्योर करें और एक अच्छी लीगल एंटिटी ज़रूर बना लें। क्योंकि आप सब लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान के ऊपर वैसे भी फाइनेंशियली बहुत सारी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, और आगे मज़ीद ना लग जाएं तो इसको ओपन एंडेड ना छोड़ें, इसको किसी अच्छा लीगल फ्रेमवर्क में लेकर आएँ ताकि आपके लिए काम करने में आसानी हो सके। तो चूँकि जैसा कि आप जानते ही हैं हमारी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, प्रिंटेबल, फैशनी, स्टूडेंट आईओ, पेयर्स इन। तो शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड बनाने से हमें फ़ायदा ये हुआ कि इन तमाम स्टार्टअप्स को एक अम्ब्रेला मिल गई, ठीक है, जिससे कि हम इसके अंदर कोई भी अब अगर हम ओपनली हम कोई काम करते हैं तो हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो यहाँ पर मैं माइक हैंड ओवर करूँगा हमारे COO जनाब माजिद साहब को। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माजिद सईद है और कंपनी के ऑपरेशंस को मैं देख रहा होता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का अरसा जो गुज़रा बहुत अच्छा और बाकी फ्यूचर के लिए आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, वो ज़रूर कीजिएगा। तो मेरी तरफ से बस इतना ही, थैंक यू। जी, मेरा नाम मोहम्मद आकिब है और मैं शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ के स्टार्ट के अंदर मैंने इंटर्नशिप की थी, इंटर्नशिप प्रोग्राम किया था इनके साथ। तो तब से लेकर अब तक इनके साथ एक ऐसा बॉन्ड रहा है कि जो जिसकी वजह से आज भी मैं यहाँ पर बैठा हूँ। हालांकि एम्प्लॉयमेंट कहीं और है, लेकिन बॉन्ड आज भी यहाँ पर मौजूद है। तो वही जैसे हामिद भाई ने भी बात की कि एक फैमिली वाली एक फ़ीलिंग आती है, तो बेशक इनके साथ वही ताल्लुक़ है और इंशाल्लाह इसको मज़ीद फ़रोग़ देंगे। जी, तो लिसनर्स, आपने बात सुनी सारी फाउंडिंग टीम की, और जैसा कि हामिद बता रहे थे कि एक फैमिली की तरह हम यहाँ पे रहने की और काम करने की कोशिश करते हैं, जिसमें किसी को भी ऐसा फ़ील ना हो कि वो एक टीम मेंबर के तौर पे हमारे साथ एसोसिएटेड नहीं है या उसके पास उतनी अथॉरिटी नहीं है जितनी कि एग्जेक्टिव्स के पास मौजूद है। तो हर बंदे को उसके ख़यालात और इज़हार राय का एक पूरा मौका दिया जाता है, और इसी वजह से अभी तक हमारी जो ग्रोथ हो सकी है उसकी वजह भी यही है। अपने कोलैबोरेटर्स को, स्टार्टअप्स को, न्यू आइडियाज़ को इनकरेज करना, ये हमेशा से शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ के प्लेटफॉर्म से इनकरेज किया जाता रहा है। जो हमारा लोकल एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम है उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि अपने तई जितनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो भी करते रहें, जो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं इकोसिस्टम की बेहतरी के लिए वो भी इस प्लेटफॉर्म से एक कंट्रीब्यूशन जाता रहे। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रिंटेबल डॉट पी के, जिस तरह से मेंशन किया जुनैद भाई ने, फैशनी डॉट पी के का जिक्र आपने सुना। ड्यूरिंग पेंडेमिक हम लोगों ने student.io.com को लॉन्च किया टू हेल्प स्टूडेंट्स के वो अपने पेंडेमिक के दौरान घर बैठे पेपर्स की तैयारी कर सकें, स्पेशली जो स्टूडेंट्स एफ़ए और बीए से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अभी तक का ये जर्नी आगे जारी है और आप लोगों की दुआओं के साथ, आप लोगों की विशेस के साथ मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला इंशाल्लाह एक लंबे अरसे तक जारी रहेगा। मैं माइक अब हैंड ओवर करूँगा। हामिद, मुझे यकीन है कि कुछ ज़रूरी बातें ऐसी मेंशन करेंगे जो कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी होंगे इस वीडियो के, और उनके उसके अंदर बहुत सारे टेक अवेज होंगे हमारी जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी, जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनके लिए, फॉर दोज हु वांट टू इस्टेब्लिश देयर ओन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस। तो ओवर टू हामिद। जी, थैंक यू वेरी मच साद। और इसमें मैं बस कुछ यही चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल करें इन चीज़ों को, हिचकिचाएँ नहीं, करें, करके देखें। और अगर आपका वीएन अच्छा है, आपका पैशन है, आप चीज़ों को करना चाहते हैं, तो फिर उसको उसके बेहतरीन अंदाज में करें। सो वी बिलीव कि चीज़ों को उसके रजिस्टर्ड वे में करना, और जो आपकी कंपनी के जिस भी कंट्री में है उस कंट्री के लॉज को कंप्लायंस में लाना, वो सब कुछ करना, ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है। तो ये करना चाहिए। आप स्टार्टअप फेज़ में रहें, अपने आइडिया को रिफ़ाइन करें, बट इवेंचुअली आप इसको एक कंपनी की फॉर्म में लेकर आएँ, जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होंगे, जैसे कि जुनैद भाई ने भी मेंशन किया। और बड़े सारे नए एवेन्यूज़ आपके लिए खुलेंगे, आपका सोचने का अंदाज़ ब्रॉड हो जाएगा, आप बिगर चीज़ों की तरफ भी जाएंगे। सबसे बड़ी बात आसानी इसमें जो होती है। जी बिल्कुल, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो शारू टेक्नोलॉजीज़ की एक केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि शारू टेक्नोलॉजीज़ जब एज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर हुई, तो हमें बहुत खुल के काम करने का मौका मिला। एक बहुत एम्प्टी स्पेस थी जिसमें हमें प्ले करने का मौका मिला, और हमने यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन करनी शुरू की। काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं लाहौर के, मैं भी नाम मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन ऑलमोस्ट लाहौर की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमें कोलैबोरेशन करने का मौका मिला, और उनके ऑफिशियल मीडिया पे शारू टेक्नोलॉजीज़ को फ़ीचर किया गया, जो कि नॉर्मली नहीं किया जाता। बट अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि शारू टेक्नोलॉजीज़ ने 2018 में एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का, डिजी स्किल्स, चूँकि हमने उसके साथ एज ऑफिशियल आउटरीच पार्टनर काम किया, तो उस वजह से भी, और फिर कंपनी के प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर होने की वजह से भी हमें इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्टली काम करने का मौका मिला। और चूँकि केस स्टडी की बात की जा रही है, तो यहाँ मैं एक और बात ऐड कर दूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जो कि मेरा इदारा भी है, सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बिज़नेस ने इस चीज़ को एक प्रॉपर केस स्टडी की फॉर्म में प्रेजेंट किया अपने स्टूडेंट्स को। और बीइंग सीईओ शाहरू, मुझे इनवाइट किया गया आईटीयू के ऑफिशियल मीडिया पे, और वहाँ ये केस स्टडी प्रेजेंट की गई स्टूडेंट्स को कि आउट ऑफ नथिंग भी आप कोई चीज़ बिल्ड कर सकते हैं। सो टू बी एन एंटरप्रेन्योर यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट विद, ठीक है, आप कर सकते हैं। अगर आपके पास आइडिया है, एक अच्छी टीम है, अच्छे लोग हैं, तो आप कर सकते हैं सिर्फ इस चीज़ से भी स्टार्ट। तो ये केस स्टडी आईटीयू के ऑफिशियल मीडिया पर मौजूद है, और आप इसको देख सकते हैं, और आई वुड लाइक कि आप इसको ज़रूर देखें। ये आपको शाहरू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आई गेस मौजूद मिलेगी, आप इसको ज़रूर देखिएगा। सो डॉक्टर सारा खावर, जो कि डीन है आईटीयू के स्कूल ऑफ बिज़नेस की, सो आई वाज इन कन्वर्सेशन विद हर, और ये बड़ा अच्छा इंटरव्यू था, बड़ा मतलब कि टू द पॉइंट क्वेश्चंस थे डॉक्टर साहिबा के। सो थैंक्स टू हर कि उन्होंने इतना अच्छे अंदाज से इस इंटरव्यू को कंडक्ट किया। तो इसको आप ज़रूर सुनिएगा, आपके सामने एक केस स्टडी आएगी। दूसरी चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, विद इन टीम भी हम जब भी बैठते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि इस बात को रीआइट्रेट किया जाए, एंड दैट्स द फिलॉसफी ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, अपना काम कर रहे हैं, सो इस चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखिएगा कि आपको मल्टीपल डॉट्स कनेक्ट करने हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल भी करना है, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ को डॉट्स की तरह कंसीडर भी करना है, और आपके पास उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, एक ट्रेल होना चाहिए आपके पास, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू कनेक्ट ऑल दोज डॉट्स। तो एक छोटी सी केस स्टडी जो लास्ट टाइम मैंने आईबीए कराची के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शेयर की, वहाँ मौजूद स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स के साथ, और वहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स थे, रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स, उनके साथ भी, तो वही चीज़ मैं आज दोबारा भी शेयर करता हूँ कि शारू टेक्नोलॉजीज़ में एक जो चीज़ें बड़े रैपिडली रेवोल्यूशनाइज हुई, तो वो एक केस स्टडी है कनेक्टिंग ऑफ डॉट्स की, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ आज। कि हमारा जो प्राइमरी मॉडल है दैट इज़ रिलेटेड टू शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल।
शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ के जितने भी वेंचर्स हैं, चाहे वो प्रिंटेबल है, चाहे फैशनी है, चाहे इवेंट मैक है, तो वो शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हमने इस मॉडल को लेके इवेंटिंग में काम कर लिया, प्रिंटिंग में काम कर लिया, फैशन इंडस्ट्री में काम कर लिया, आर्ट एंड क्राफ्ट में काम कर लिया। वी नेवर थॉट कि इसी सेम मॉडल को हम एग्रीकल्चर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। सो वन फाइन डे वी वर सिटिंग और हमने बात की कि वाई नॉट, ये मॉडल इतना अच्छा है और अब हमने इसको मल्टीपल वर्टिकल्स में ट्राई कर लिया है, सो वाई नॉट एग्रीकल्चर, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। तो फिर हम बैठे, हमारे CTO साहब बैठे, CBO साहब बैठे, COO साहब बैठे, सब लोग बैठे, बाकी के टीम मेंबर बैठे। हमने ब्रेनस्टॉर्म किया इस चीज़ को कि वाई नॉट एग्रीकल्चर, और फिर हमने इसमें कुछ चीज़ें चेंज की, कस्टमाइज़ की कि एग्रीकल्चर सेक्टर की नीड्स को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो एक सोल्यूशन डिवाइस किया हमने, एक आइडिया फॉर्म किया, उसको हमने पिच किया UNDP पाकिस्तान को, और अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट फर्स्ट प्राइज़ देयर। तो UNDP पाकिस्तान की तरफ से भी एक रिकग्निशन मिली इस सेम शेयरिंग इकॉनमी मॉडल को, जिसकी बात हम पिछले 3.5 साल से पाकिस्तान में कर रहे हैं। सो आई वुड से कि हम उस वक्त शेयरिंग इकॉनमी मॉडल की बात पाकिस्तान में कर रहे थे जब पाकिस्तान की आवाम को शायद अभी उबर करीम भी सही से समझ नहीं आया था। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स इन 2017। सो बाद में उबर करीम ने इस मॉडल पे बहुत अच्छे से काम किया। मैं बल्कि आज उनको थैंक्स भी करना चाहूँगा कि उनकी वजह से काफ़ी हद तक हमारी ज़िंदगी भी आसान हुई कि ये मॉडल लोगों को समझ आ गया। एंड आई गेस समवेयर दे आर ऑल्सो थैंकफुल टू शाहरुख to initiate this particular concept in this particular region. So yeah, it's like that. तो फिर UNDP पाकिस्तान के साथ ये फर्स्ट डॉट साबित हुआ। थैंक्स टू ITU मैनेजमेंट एंड ITU फैकल्टी, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया एंड दे सेड कि जी हमारे स्टूडेंट ने एक अच्छा काम किया है, तो वाई नॉट इसको ITU के ऑफिशियल मीडिया पे फीचर किया जाए। सो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि हम इसको फीचर करना चाहते हैं, एंड आई सेड वाई नॉट, आप इसको फीचर करें। तो ये शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ का ये कंपटीशन विन करना, ये हैकाथॉन विन करना, ये फ़ीचर हुआ ITU के ऑफिशियल मीडिया पे। अच्छा, अब ITU के ऑफिशियल मीडिया पे फीचर होना वाज सेकंड डॉट, और वहाँ वी गॉट अ ह्यूज रीच। तकरीबन आई गेस 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको लाइव देखा, जो फीचर किया गया इस न्यूज़ को वहाँ पे। तो इसके बाद ये न्यूज़ पहुँची ITU FM तक। तो ITU FM एक थर्ड डॉट साबित हुआ। सो दे सेड के ओके फाइन, आप ने ये चीज़ विन की है और आपका बड़ा अच्छा मॉडल है शेयरिंग इकॉनमी का, तो वाई नॉट आप इसको FM पर लेकर आएँ। सो वी सेड ओके। तो फिर ये सेम चीज़ ITU FM पर गई। ITU FM पर जाने से एक और डॉट कनेक्ट हुआ। वहाँ पे जब इंटरव्यू हुआ, सो RJ ज़ियाद वाज देयर, सो ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट RJs। सो ही सेड के हामिद, यू आर डूइंग गुड और आप अच्छे से बात कर लेते हो, सो व्हाई डोंट यू ज्वाइन अस एज एन RJ। सो आई सेड ओके, ये भी कर लेते हैं। तो ये एक और डॉट कनेक्ट हुआ। सो आई ज्वाइंड FM ITU एज एन RJ, और वहाँ पे जो हमने प्रोग्राम लॉन्च किया वो हमने इस तरह से लॉन्च किया कि हम ITU वेंचर्स पे बात करेंगे, पाकिस्तान में जो एंटरप्रेन्योरशिप का इकोस्फेयर है उस पर बात करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट करेंगे और उनके जर्नी को फीचर करेंगे। सो इस तरह से ये एक और डॉट बना। अब इस डॉट में जितने गेस्ट आए वहाँ पर एज माई गेस्ट के जिन्होंने इंटरव्यू दिया, वो सब के सब एक डॉट थे। वो सब माशाल्लाह बड़े हाईली अकम्पलिश्ड लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे, और हर एक चूँकि अपना वेंचर रन कर रहा है, तो हमें एक रूम मिला कोलैबोरेशंस करने के लिए, जो कि हम पहले ही बहुत ज़्यादा विलिंग थे करने के लिए। सो एवरी गेस्ट प्रूव टू बी अ डॉट। सो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू इंटरव्यू सर अयूब गौरी, जो कि डायरेक्टर हैं नेटसोल के। तो इब्तदाई इंटरव्यूज़ में सर गौरी का इंटरव्यू भी शामिल था। तो सर के साथ काफ़ी दफ़ा मुलाकात रही डिफरेंट इवेंट्स में। एक दफ़ा फिर उनके साथ डिटेल्ड कन्वर्सेशन का मौका मिला ITU FM के प्लेटफॉर्म पर, और शाहरुख बड़ी डिटेल से डिस्कस हुआ उनके साथ और ये सब कुछ। और वो जो हैकाथॉन हमने विन किया, जहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई थी, तो ही वॉज लाइक कि हामिद, यू आर डूइंग अमेजिंग स्टफ इन सच एन अर्ली एज, तो आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू एट इंस्पायर, जो कि हमारा एक इनक्यूबेटर है। आप वहाँ आएँ और हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करें। सो आई रिप्लाइड हिम कि सर आप खुद इंस्पायर हैं, मुझे इंस्पायर करने की क्या ज़रूरत है। सो ही सेड ओके फाइन, सो व्हाई डोंट यू कम टू इंस्पायर एंड लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी टुगेदर। सो वी वर लाइक ओके। सो फिर शाहरुख टीम को नेटसोल विज़िट करने का मौका मिला ऑफिशियली। सो वी वेंट देयर एंड अयूब गौरी साहब के साथ बड़ी अच्छी मुलाकात रही शाहरुख की सारी टीम की।
और वहाँ हमें इंस्पायर को बहुत डिटेल से जानने का मौका मिला कि इंस्पायर भी एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है इकोसिस्टम में। और फिर जो शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ का एक इवेंट से रिलेटेड पिलर है, सो फॉर दैट पर्टिकुलर पिलर हमने इंस्पायर के साथ इन अ वे कोलैबोरेट किया, राइट। तो अभी वी आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन कोलैबोरेशन विद इंस्पायर। सो इंस्पायर इज हेल्पिंग अस इन लाइक PR, मैनेजमेंट एंड marketing and all those spheres, and the technology side we are taking care of that thing. So we are building a redefined MVP of our eventing module, and now we are naming it as Event Mac. तो एक नया नाम दिया, एक नई शनाख्त दी, एक नई पहचान दी, क्योंकि अब उसमें मल्टीपल लोग ऑन बोर्ड हैं और वी हैव टू री लॉन्च इट by the name of Sharu Technologies, but in addition to all the collaborators, including Inspire and the people from ITU and the people from eventing industry and people within this entrepreneurial ecosystem. So डॉट्स की ये कहानी अभी चलती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको अभी इस कहानी को तो मैं कंक्लूड नहीं कर सकूँगा क्योंकि ये अभी कंक्लूड होती नज़र नहीं आ रही। ये एक इंशाल्लाह द जर्नी विल कंटिन्यू। और लेकिन ये था कि अभी तक के कुछ डॉट्स मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, और तमाम वो लोग जो खुद इस इकोस्फीयर में हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये डॉट्स फिर किस तरह से कनेक्ट होते हैं। And we are very hopeful to welcome on board these people as Shahru Board of Advisor. So we are forming a Board of Advisor here at Shahru, जिसमें इंशाल्लाह हम इन तमाम लोगों को as advisor on board करेंगे जिन्होंने इस सारे जर्नी में हमें help out किया। So once again, towards the conclusion, I'm really thankful to all those guys helping us back then in 2017 and helping us in 2020 while we were registering it as a private limited company. And all the guys who are helping us at the moment, especially जो हमारा सबसे recent venture है that is Shahru Media, कि हमने एक मीडिया टीम फॉर्म की है जो कि डेली बेसिस पे बड़े अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रही है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द मीडिया टीम जो हमें इस पर्टिकुलर सेशन में भी इस टाइम बैकएंड पे सपोर्ट कर रही है। सो रियली थैंकफुल टू यू गाइज, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। डॉट्स की जर्नी में अगर आप वो इंटर्नशिप वाली बात में मेंशन करना चाहें। जी बिल्कुल। सो साहब ने भी जैसे मेंशन किया कि शाहरू टेक्नोलॉजीज़ एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहा है जिसमें हम लोग 4 डिपार्टमेंट्स में बच्चों को इंटर्नशिप ऑफर कर रहे हैं। सो वन इज़ डिजिटल मार्केटिंग, वन इज़ डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन, राइट। तो आप अगर ग्राफिक डिज़ाइन करना चाहते हैं या फ्रंट एंड डिज़ाइन करना चाहते हैं, सो यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन शाहरू टेक्नोलॉजीज़ एज एन इंटर्न। और ये इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब है। तो हम यही चाहेंगे कि इन 2 महीनों में हम इन बच्चों को इतने अच्छे से ट्रेन करें कि ये बाद में शाहरू टेक्नोलॉजीज़ को एज एम्प्लॉय भी ज्वाइन करें। और इसके लिए हमने मल्टीपल ट्रेनर्स को ऑनलाइन भी इंगेज किया है और कुछ ट्रेनिंग्स यहाँ हमारे पास इन हाउस भी हो रही होंगी। सो हमारा जो डेवलपमेंट ऑफिस है, कुछ नए सुनने वालों के लिए मैं बताता चलूँ कि हमारा जो न्यू डेवलपमेंट ऑफिस है दैट इज़ सिचुएटेड एट शादमान मॉल, दैट इज़ इन शादमान मार्केट हेयर इन लाहौर। तो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम प्राइमरीली यहीं पे ही कंडक्ट हो रहा होगा और एट द मोमेंट भी हम इसी ऑफिस में ही पाए जाते हैं। सो यू कैन फील द बैकग्राउंड, और ये यहीं पे ही इंशाल्लाह इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। और इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के डॉट्स बेसिकली कनेक्ट होते हैं शाहरू प्राइवेट लिमिटेड के साथ, क्योंकि अगर हम प्राइवेट लिमिटेड ना होते तो शायद हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट होती किसी इंटर्नशिप प्रोग्राम को ऐसे पब्लिकली अनाउंस करने में। बट नाउ एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वी आर नॉट हेजिटेंट टू talk about that. So all the interns, all the people who want to join Shahru Technologies, you guys are more than welcome. इस इंटर्नशिप को आप ज्वाइन करें, ये लीडिंग टू जॉब है और हमें बहुत अच्छे अच्छे लोग चाहिए हैं, और जो हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह उनको और अच्छा हम सब मिलजुल के कर देंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स एनी ऑफ यू वांट टू से? श्योर। सो थैंक यू वेरी मच हामिद, आपने बड़ा अच्छा सारा जो डॉट्स कनेक्ट करने का एक जर्नी हमारा रहा है और जो फ़िलासफ़ी जिसके तहत हम शाहरू टेक्नोलॉजीज़ के प्लेटफॉर्म से हमेशा ही काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। दिस इज़ योर होस्ट साद वसीम विद द को-फाउंडिंग टीम ऑफ शाहरू टेक्नोलॉजीज़। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफ़िज़।